जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। एक बच्ची का सवाल है, जब वो पूजा करने बैठती है तो उसकी आँखों में और बहुत ज़्यादा जलन और आँखें भारी रहती हैं। कभी कभी आँखें उसकी लाल भी हो जाती हैं और सिर भारी रहता है। जब मंत्रों का जाप करती है तो सिर पे खिंचाव सा पड़ता है, आज्ञा चक्र पर खिंचाव होता है। तो वो बच्ची हुई इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। जगह जगह पूछा भी लिया उस बच्ची ने कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो आज हम आप सबको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं कि ये सब आपके साथ क्यों होता है और ये सही है या गलत है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल से नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय माता दी सभी बच्चे लिखते हैं। तो अगर आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, आपकी आंखें लाल भारी ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो देखो आँखों में जो आँखों का रास्ता होता है वो सिर्फ दैविक शक्तियों का होता है। उसमें सिर्फ दैविक शक्तियाँ ही प्रवेश कर सकती हैं और ये सकारात्मक ऊर्जा का ही संकेत है। अगर आपकी भी आंखें लाल हो रही हैं और भारी हो रही हैं तो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि आपके साथ कोई निगेटिव चीज़ तो नहीं है। आँखों पर प्रभाव निगेटिव चीज़ की वजह से कभी नहीं होता है, वो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही आँखों में ये सब प्रभाव देखे जाते हैं। जब आपकी कुंडलानी शक्ति नीचे से ऊपर की ओर उठ रही होती है तब ऐसे संकेत अधिकांश होते हैं। और सिर भारी रहना तो स्वाभाविक है। जब आप पूजा करोगे तो पूजा के समय जब बैठोगे तो माँ की जब शक्ति आपको छूती है तो उस समय आपको ऐसा लगेगा कि सिर भारी हो रहा है। ये संकेत तब होते हैं कि आपके अंदर अंश उस हिसाब के अंश नहीं होते हैं आपके शरीर में कि कोई दैवी शक्ति आपके शरीर में, जैसे माँ काली की पूजा आप करते हो तो माँ आपके शरीर में आ नहीं सकती है, तो उस समय सिर भारी होता है। सिर्फ वो समय ऐसा होता है, आपको उस समय अंश प्राप्त हो रहे होते हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी घबराइए मत, अपनी पूजा पाठ और बढ़ा दीजिए अगर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं कुछ तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कुछ ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए जिससे अन्य बच्चों को भी ये समझ में आए कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ नेगेटिव चीज़ नहीं है। ठीक है, तो और जिस टाइम आपकी कुंडलानी शक्ति जागृत होती है, ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है, तो उस टाइम आपको कुछ ऐसे भी संकेत देती है माँ कि जैसे आपको अचानक से आप बैठे हो, बड़ी अच्छी खुशबू लगेगी और जब आप देखते हो किसी और से पूछते हो क्या तुम्हें भी ऐसी खुशबू लग रही है। जो मेरे स्वयं के अनुभव हैं वही अनुभव मैं आप सबको सब लोगों को शेयर करती हूँ। तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा नहीं मुझे तो नहीं आ रही, तो बड़ी अच्छी सुगंधित आती है जैसे पूजा हो रही हो कहीं, है ना। चमेली के फूल की खुशबू, केवड़े की खुशबू, इस तरह की कुछ खुशबू आपको लगेगी, फिर अचानक थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। पूजा के समय हम बैठे हुए हैं बिल्कुल शांत मन से, ऐसा लगेगा कोई हवा का झोंका आया, बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है और कुछ समय बाद वो हवा फिर नहीं लगती है। ऐसे कुछ ऐसे एहसास आपको होते हैं जब माँ संकेत देती है कि माँ की शक्ति आपके पास आ चुकी है। और जब आपकी नीचे से ऊर्जा कुंडलानी शक्ति की ऊपर तक पहुँच जाती है तब आपको आज्ञा चक्र पर खिंचाव होना शुरू हो जाता है। कई सारे बच्चों का सवाल ये है कि वो खिंचाव क्यों होता है। वो खिंचाव इसलिए होता है कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो रहा होता है, मतलब खुल रहा होता है। तो उस समय भी कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। अपनी पूजा आप 2 माला करते हो तो 3 माला कर दो, 4 माला कर दो।
कई बच्चों का कहना है, तो बच्चों ने पूजा भी छोड़ दी कि मेरे साथ तो ये हो रहा है, कि निगेटिव चीज़ तो नहीं है। तो हमने सोचा कि वीडियो बना दें, तो बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें जानने को मिलेगी कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो कौन कौन से कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं। दूसरी बात, तो जब आज्ञा चक्र एक्टिव होता है आपका, आपको नींद बहुत कम से कम पड़ना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात, जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो उन 7 चक्र के अनुभव अलग अलग होते हैं। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस पे तो मैंने सिर्फ आँखों के लिए बनाया हुआ है। अगला वीडियो में बनाऊंगी कि चक्र जब एक्टिव होते हैं, हमारे चक्र, कौन से चक्र पर कौन सा प्रभाव होता है जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ठीक है, तो कौन कौन इस वीडियो को देखने का उत्सुक है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमें अलग अलग कौन कौन से अनुभव होते हैं। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा, आप लोग चाहोगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी आगे, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। और कल मैं वीडियो आज बना रही हूँ, आपको ये वीडियो कल मिलेगा सुबह। कल गुरु पूर्णिमा है, तो जो भी मेरे बच्चे प्यारे प्यारे ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने अपने गुरु का सम्मान करें। और सभी बच्चे जिनके पास गुरु मंत्र हैं, अपने गुरु मंत्र की, मैंने पिछले वीडियो में सारी चीज़ें बता रखी हैं, आप लोगों के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बच्चे बहुत होशियार हैं, है ना। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज की जानकारी इतनी ही थी कि जब आँखों में ये सब होता है, और ये सब इसलिए बताया क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं, पूजा छोड़ देते हैं, माँ की भक्ति करना छोड़ देते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं इन कारणों से बच्चे भटक जाएं, इसलिए मैं आप लोगों के सवालों के हिसाब से ही वीडियो बनाती हूँ। मैं देखती हूँ जिस तरह के कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों के, उसी कमेंट के ऊपर वीडियो मैं बना देती हूँ। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा सवाल चल रहा है कि जो जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं है, तो आप वो मुझे कमेंट में भेज सकते हो, चाहे व्हाट्सएप पर चाहे यहाँ। तो उसी हिसाब से मैं उसी के ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ कालका, हे जगत जननी, हे जगदम्बा। सभी बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माता दी।